अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को नॉलेज फॉर इंडियन। तो देखिए, इधर आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा और समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो इधर देखिए, अगर आप वीडियो पर आ चुके हैं तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें पता हो, और ये भी मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। कई लोग जो है वीडियो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए, इधर आपने कई लोगों की उम्र को देखा होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। कई लोग जो है 30 साल के होते हैं या फिर 25 साल के होते हैं, लेकिन वो 40 साल के दिखते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र 40 साल की हो गई है, लेकिन वो अभी 30 32 या ज़्यादा ज़्यादा 35 साल के दिखते हैं। तो ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, और आपके भी जान पहचान में ऐसे होंगे कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो अपनी उम्र से 8 से 10 साल या 5 से 10 साल छोटे दिखते हैं। और कई ऐसे भी हैं जो कि 25 26 साल के हैं, लेकिन वो 35 साल के लगते हैं, अपनी उम्र से 8 से 10 साल ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये पूरी जानकारी दूंगा। तो इधर भाई, कम से कम जो एज हमारी है, कम से कम उतना तो लगे, अगर उससे कम नहीं तो उससे ज़्यादा भी नहीं लगे। तो ऐसा क्या करना चाहिए, या फिर मैं ऐसी टिप्स भी दूंगा जिससे कि आप जो है अपने आप को फिट रख सकते हो, और आपकी जो एज है उससे कम आप 5 साल तो कम लगोगे अगर आप अपने आप को फिट रखोगे। तो देखिए, इधर मैं जो है 3 पॉइंट्स बताऊंगा। एक तो होती है लाइफस्टाइल, दूसरा होता है जेनेटिक, और तीसरा होता है कोई बीमारी के कारण। तो इधर सबसे पहले हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपकी जो है उम्र जो है, या कई लोग आपने देखा होगा कि अपनी उम्र से ज़्यादा या बूढ़े दिखने लगते हैं, जबकि उनकी उम्र उतनी नहीं होती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो लाइफस्टाइल का होता है, जो कि आपको भी पता होगा। तो देखिए, इधर लाइफस्टाइल में क्या क्या आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो बता दूं कि अल्कोहल और स्मोकिंग। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं तो वो अपनी उम्र से कम 5 से 8 साल या 10 साल तक पीछे चलते हैं। अगर उनकी उम्र जो है, मान लीजिए 32 की हो गई है, लेकिन वो दिखेंगे आपको 40 के, क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर हैं, तो उनके साथ ऐसी दिक्कत होती है। तो इधर देखिए, आप कभी कभी अल्कोहल ले सकते हैं। मान लीजिए आपने महीने में एक बार ले लिया, या महीने में एक आध बार स्मोकिंग कर ली, तो उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं इधर बोलना चाहूँगा कि अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं तो टोटली बंद कर दें। टोटली बंद कर दें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। या आप बंद नहीं कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा कम कर दें इसको। महीने में एक आध बार ही अल्कोहल लें तो बेहतर रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आप डेली ले रहे हैं या हफ्ते में 2 3 बार 2 से 3 दिन ले रहे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत होगी। अब इसके अलावा आजकल की लाइफस्टाइल आपने देखी है कि भाई, बाहर का खाना, बाहर का कुछ भी खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, और इसके अलावा चाट और जो पानी पूरी, ये सब आपने देखा होगा। काफ़ी ज़्यादा बाहर का जो है चलन बढ़ गया है। या फिर जो है भाई, जोमेटो स्विगी से जो भी है ऑर्डर कर देते हैं तो घर बैठे बैठे खाना आ जाता है। तो ये सब जो है काफ़ी बेकार आपके लिए, हेल्थ के लिए होता है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस भी बहुत जो है एक प्रकार से बीमारी है। अगर आप स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो उससे भी आपकी एज पर, आपकी स्किन पर फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा मोटे हैं, जिनका मोटापा है, जिनका वजन ज़्यादा है, तो वो भी जो है अपनी उम्र से ज़्यादा दिखते हैं, ये आपने देखा होगा। इसके अलावा देखिए, आप अपनी जो है स्लीपिंग क्वालिटी बढ़ाइए। मतलब जो आप सोते हैं, नींद सही से आना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों में देखा है कि वो सही से सोते नहीं हैं, या तो बोलते हैं कि भाई हम तो 4 5 घंटे ही सोते हैं, बहुत काम करते हैं। तो इससे भी उनकी उम्र पे फ़र्क पड़ता है। उनकी जो उम्र ज़्यादा दिखने लगती है, जल्दी वो बूढ़े होने लगते हैं। तो कम से कम 7 से 8 घंटा सोना ज़रूरी है। और इधर जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन जैसे आ जाते हैं, गर्मी बढ़ती है, तो अगर आपको टाइम मिलता है तो दोपहर में 1 घंटा भी सो लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 से 8 घंटा सोना ज़रूरी है। अब इसके अलावा देखिए, आपको रात में जो है जल्दी सोना है। रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। अब कई लोग जो है 1 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह 9 बजे, 10 बजे, कई लोग तो 11 11 बजे भी उठते हैं। तो भाई, इससे फ़र्क पड़ेगा, आपके बॉडी पे फ़र्क पड़ेगा, आपके स्किन पे फ़र्क पड़ेगा। तो आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है अगर आपकी इस टाइप से लाइफ स्टाइल है तो। अब इधर जो है न्यूट्रिशन के बारे में बता देता हूँ मैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है कहीं आपको। भाई, आपकी लाइफस्टाइल सब सही है, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आपकी स्किन सही नहीं है, या फिर आपकी एज जो है ज़्यादा दिखने लगी है, तो कहीं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है। क्योंकि भाई, न्यूट्रिशन जो है बहुत ज़रूरी है हमारे हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए। आपको जो है विटामिन्स, मिनरल्स,
प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, इनका पूरा ख्याल रखना है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सब आपको प्रॉपर होना चाहिए अगर आप जो है यंग रहना चाहते हैं लंबे समय तक। तो अब ऐसा तो नहीं कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, लंबे समय तक। तो इधर इन सब का ख्याल रखना है। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3, ये सब जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। अब इसके अलावा डाइट में देखिए, डाइट तो आपको बहुत अच्छी रखनी है। आपको नाश्ता समय पे करना है, खाना समय पे करना है, और खाने में मतलब दिन का खाना, रात का खाना, दोनों। अब ऐसा नहीं कि आप 10 बजे खा रहे हैं। और देखिए कम से कम रात में सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लें, और रात में बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ना लें तो सही रहेगा। अब देखिए इसके अलावा जो है आप फ्रूट्स हो गए, जूस हो गए, सलाद, ये डेली शामिल करिए। डेली फ्रूट्स लीजिए, डेली जो है आप जूस ले सकते हैं, सलाद डेली जो है लीजिए, पानी ज़्यादा पीना है। तो देखिए इधर एक बात का आपको ख्याल ज़रूर रखना है, अगर आप डायबिटिक हैं या कोई हार्ट की बीमारी है तो उसमें जैसे कि आप फल वगैरह लेते हैं तो सभी फल नहीं खाना होता है, जैसे कि आम, चीकू, पाइनएप्पल, केला, ये सब जो है डायबिटीज़ वालों के सही नहीं है। तो अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ है या फिर आपको शुगर की बीमारी है तो उस कंडीशन में एक बार अपने डॉक्टर से सलाह कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आपको कोई बीमारी नहीं है तो कोई भी फल खा सकते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। फल, फ्रूट, सलाद और पानी ज़्यादा पीना है, इन सब का आपको एकदम ख्याल रखना है। और अपनी डाइट में जितना हो सके प्रोटीन ज़रूर लीजिए। आपको हर मील में अगर आपको थोड़ा थोड़ा प्रोटीन मिलेगा तो प्रोटीन से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हमारी मसल्स के लिए, हमारी स्किन के लिए प्रोटीन काफ़ी ज़रूरी है, यहाँ तक कि हमारे बालों के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी होता है। तो इधर आपको न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। अब इसके अलावा हम बात करें एक्सरसाइज। अब भाई एक्सरसाइज आपको करते रहना है। अब कई लोग जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अब इधर देखिए, आप अगर मोटे हैं, आपका वज़न ज़्यादा है तो एक्सरसाइज आपके लिए कंपलसरी है, करनी ही करनी है। लेकिन अगर आप भाई एकदम फिट हैं, मोटे नहीं हैं, दुबले पतले हैं, तो तब भी आपको एक्सरसाइज करनी है। हाँ, ये ज़रूर है, जिनका वज़न ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जिनका वज़न ठीक है तो उनको ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करना है। क्योंकि 20 मिनट जो है हफ्ते में 5 दिन एक कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे किसी को बीमारी हो या कोई मोटा हो ना हो, कोई मतलब नहीं। 20 मिनट 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन आपको एक्सरसाइज करनी ही है। और वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करिए, एक्सरसाइज करिए, आप अपनी डाइट का ख्याल रखिए, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपकी एज पर, आपकी स्किन पर। अब देखिए एक्सरसाइज के अलावा जो है आप योगा वगैरह भी कर सकते हैं, या फिर देखिए एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है तो वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब भी आप कर सकते हैं, और साथ में योगा करिए, इससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब इसके अलावा हम बात करें, देखिए आप जो भी स्किन प्रोडक्ट लगाते हैं उसमें देखिएगा कि ज़्यादा हार्मफुल कोई केमिकल वगैरह ना हो, क्योंकि मेन स्किन होती है। अगर स्किन में जो है जैसे कि आपने देखा होगा रिंकल्स विंकल्स आने लगते हैं या कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए ज़्यादा केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज़ ना करें अपनी स्किन पर, क्योंकि स्किन से ही जो है हमारी उम्र दिखती है। तो देखिए अगर आपकी एज जैसे कि 30 या 30 साल से आप ज़्यादा हो गए हैं तो इधर जो है आप कोई मल्टीविटामिन या कोई एंटीऑक्सीडेंट की जो मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल आती हैं वो भी ले सकते हो। तो उसके लिए जो है एक बार आप जो है डॉक्टर से अगर सलाह कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब देखिए इधर जो है आप जैसे कि आप फल फ्रूट्स ये लेते हैं, इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट में जैसे कि आलमंड होता है, अखरोट होता है, ये काफ़ी जो है अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। अब इधर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये है जेनेटिक्स। अब भाई किसी किसी के ख़ानदान में आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं कि अब कुछ ख़ानदानी भी होता है कि भाई उनकी उम्र जो उतनी नहीं है लेकिन ज़्यादा का दिखना। अब भाई ख़ानदानी है तो उसमें हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल जो है बेहतर करके। बाकी अब जिनके जीन्स या जेनेटिक हैं तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इधर अगले पॉइंट के बारे में बात करें, जो तीसरा पॉइंट है वो है बीमारी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बीमारी के कारण भी आपकी उम्र ज़्यादा दिखती है या फिर जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। अब बीमारी में जैसे कि किसी को कैंसर है, कैंसर के अलावा HIV है, इसके अलावा किडनी फेल हो गई है, दोनों किडनी फेल हो गई हैं। तो इस टाइप से अगर कोई बड़ी बीमारी है तो उसमें भी ज़्यादा उम्र दिखने लगती है, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, जल्दी हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो भाई अब बीमारी है तो उसका तो सबसे पहले हमको ट्रीटमेंट कराना है, पहले तो हमको अपनी जान बचाना है। तो ये मैंने जो है कुछ टिप्स दिए हैं जिससे कि आप अपनी उम्र को मेंटेन कर सकते हैं। आप अपनी उम्र को कम से कम, जो आपकी एक्चुअल उम्र है उतने दिखेंगे या उससे आप 2, 4, 5 साल कम ही दिखेंगे। अगर ये सब जो मैंने आज आपको टिप्स बताई, अगर आप उनको फॉलो करोगे, आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है। और इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो बनाऊंगा आगे भी, अगर आपको देखने हैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।